हम मुख्तलिफ तरह की आवाज़ों से घिरे हुए हैं। आवाज़ यानी इर्तियाश जो अपने अतराफ के वास्ते को ढकेलते हुए मौज की शक्ल में आगे बढ़ती है। किस तरह ये धक्का आवाज़ की शक्ल इख्तियार करता है और हमारे कान किस तरह समाअत करते हैं, आज हम ये जानेंगे। हाउ डू वी हियर? जब हम कानों के अंदर देखते हैं तो हमें एक समई निज़ाम नज़र आता है। समई निज़ाम में कान का बाहरी हिस्सा पिन्ना, कान की नाली ईयर कैनाल, कान का पर्दा ईयर ड्रम के अलावा कान की 3 हड्डियां और कनगूंगा कोकलिया भी शामिल हैं। आवाज़ें हमारे अतराफ मौजूद होती हैं, जैसे ये घंटी की आवाज़। हमारे कानों के बैरूनी हिस्से पिन्ने आवाज़ की मौजों को कानों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। आवाज़ की मौजों को इकट्ठा करना ही इनका काम है, जिसकी वजह से मौजें कान की नली से गुजरकर कान के पर्दे तक पहुंचती हैं। कान का पर्दा आवाज़ की मौजों की तवानाई से मुर्तइश होता है और इसी से कान का ड्रम भी बजता है। ये निज़ाम समाअत वाकई हैरत अंगेज है। कान के दरमियानी हिस्से में तरतीबवार 3 हड्डियां होती हैं। कान के पर्दे को छूने वाली हड्डी मेलियस कहलाती है, जो दूसरी हड्डी इनकस से जुड़ी होती है, और स्टीप्स नामी हड्डी कोक्लिया से जुड़ी होती है। आवाज़ की मौजों से ये पर्दा कांपता है, हड्डियां भी हिलती हैं और इर्तियाश की तवानाई को तकरीबन 20 गुना बढ़ा देती है, जैसे एक एम्पलीफायर। आवाज़ का ये सिग्नल आसाब के साथ दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग आवाज़ को सुनता है और समझ भी लेता है। जब भी कोई चीज़ हिलती है या इनमें इर्तियाश होता है तब वहाँ आवाज़ ज़रूर होती है। ये और बात है कि हम तमाम आवाज़ें नहीं सुन सकते। चूँकि हमारी समाअत काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए हम पानी की टपकती हुई बूंद से लेकर शेर की धाड़ तक सब कुछ सुन सकते हैं। अगर हमारे कान बड़े होते क्या हमको ज़्यादा सुनाई देता? जिसामत बड़ी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी ज़्यादा आवाज़ की मौजें अंदर जाएंगी इतना ही हमें साफ सुनाई देगा। अमली तौर पर करके देखो और सोचो कि आवाज़ अगर धीमी हो तो हम इसे सुनने के लिए क्या करते हैं। चूँकि हमारी समाअत का दारोमदार हमारे कानों पर मुनहसिर है, इसलिए हमें अपने कानों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कान को किसी नोकदार चीज से कुरेद कर साफ ना करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कानों में कुछ भी न डालें, वरना हमारे कानों पर मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। कानों को शोर-ओ-गुल यानी आवाज़ की आलूदगी से भी बचाएं, वरना कान खराब हो सकते हैं। हमारे समाअत करने के इस तरीक़े को अच्छी तरह याद रखें। कान के बैरूनी हिस्से आवाज़ की मौजों को यकजा करते हैं। कान का दरमियानी हिस्सा आवाज़ की गूंज में इजाफा करता है। कान के अंदरूनी हिस्से आवाज़ के इशारों को दिमाग तक पहुंचाते हैं। कान हमारे बड़े काम के फौरन सुनते हैं आवाज़। आवाज़ की मौजें अंदर पहुंची तो ताल पर करता पर्दा नाच। पर्दा हिलता, हड्डी हिलती, हिलता अंदर का माया, फिर रगो रेशों से सिग्नल जाता, आवाज़ का मतलब दिमाग बताता।